जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या प्रियंका गांधी के नामांकन में मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ? शुरू आप ही कर। देखिए, स्पष्ट है, आपने दिखा ही दिया वो तस्वीर भी, जहां सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे बैठे हुए हैं और नॉमिनेशन कर रही हैं प्रियंका जी। फिर भी एक फेक फैक्ट्री है भाजपा की, जो लगातार दलित अपमान की बात करती है और प्रयास करती है कि इस देश में दलितों का सम्मान न हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से इनको चिढ़ है, समझ में आती है वैचारिक आधार पे, लेकिन इस देश में दलित से, महिला से, मजदूर से, आदिवासी से, मजलूमों से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है, ये दुख लगता है। मुझे लगता है फेक फैक्ट्री को बंद करना चाहिए और एआई के जमाने में फेक फैक्ट्री का खुलासा भी होना चाहिए कि क्या चल रहा है इस देश में। सिर्फ विचार के नाम पर ये लोग जो है बेविचार फैलाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। मैं सिंपली कहूंगा कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है। यहां बगल में आशुतोष जी बैठे हुए हैं, मैं याद दिलाऊंगा, कवर कर रहे थे वो 2008 राहुल गांधी की स्टूडेंट जोड़ो यात्रा, धारवाड़ कर्नाटक का जगह, मल्लिकार्जुन खड़गे को हाथ पकड़ के स्टेज के नीचे किया गया था कि जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी से दूर रहिए। दूसरा एपिसोड, लोकसभा के पहले छत्तीसगढ़ में इनका राष्ट्रीय कन्वेंशन चल रहा था, कोई भी गूगल करके फोटो कर लेगा, तेज धूप थी, 42 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन छाता सोनिया गांधी के लिए खड़गे जी ऐसे खड़े खड़े थे। और आज तो सामने खड़क रहे हैं, तभी नहीं दिखाई दे रहा है इनको। इनको आदत हो गई है दलितों का अपमान करना, इनके डीएनए में है। ये लगातार अपमान करते हैं। बोलने के पहले आईना कितनी सामने छोटी रख हो गई है। जब आदरणीय आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, राष्ट्रपति महोदया गई थी, खड़गे जी तो राष्ट्रपति महोदया का किस तरह अपमान हुआ था, सारे लोगों ने पूरे देश में देखा था। और ये ज्ञान देंगे दूसरे पर, उस पर चुप रहेंगे। मैंने तो 3 एपिसोड बता दिए, तीनों गलत हो तो बताइए। तीनों गलत है, तीनों एपिसोड तीनों गलत है। अपमान था खड़गे साहब पहले से थे, एक राष्ट्रपति का हर जगह उपस्थित है, पर आपको दिख नहीं, जो आदिवासी महिला समाज आपके नजर में कोई दोष है क्या? नजर में कोई दोष है? सामने दिख रहा, कैसे झांक रहे? भाजपा के ये नारंगी नजर है क्या? कम हो गया, चिल्लाकर बोल रहे थे। देखिए, इसमें मैं एक बार बोल रहा था, मैं ये इन तस्वीरों के आधार पर अपमान हुआ नहीं अपमान हुआ, ये कोई बहुत दोनों अपमान में असली प्रश्न ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के इलेक्टेड लीडर हैं और वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय में मुझे लगता है कि हर पार्टी को अपनी पार्टी में ऐसे बड़े नेताओं का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ उनको अध्यक्ष पद देना चाहिए। एकदम मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। पार्टी में जो एक तरीके की विचलन दिखाई पड़ता है उसको ठीक करने का काम किया है और वो पार्टी के लिए एसेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तमाम लोगों को खड़गे साहब पे सीधे हमला करने में डर लगता है, क्योंकि उनके साथ एक समाज विशेष उनके साथ खड़ा हुआ है और लोगों को ये मन में होता है कहीं ऐसा नहीं हम खड़गे साहब का अगर अपमान करें तो कहीं पूरा समाज हमसे नाराज ना हो जाए, इसीलिए चश्मा लगा लेते हैं। तस्वीर के बारे में नहीं मैं टिप्पणी करूंगा। 2008 का राहुल गांधी आदिवासी का सम्मान अच्छा लगेगा, दलित का सम्मान अच्छा लगेगा, महिला का सम्मान चाहिए। केंद्र है, उन केंद्रों में उनका स्थान चौथे नंबर पर होगा, ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं। बड़े फैसले बराबर इस बात पर राहुल गांधी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी चौथे नंबर पर। एक सवाल आपसे पूछ लूं मैं, आपकी पार्टी में जो पार्टी के अध्यक्ष उनकी कौन सी भूमिका, नंबर 1 है, नंबर 2 है? हमारे यहाँ तो पार्टी अध्यक्ष क्या है और भारतीय जनता पार्टी में नड्डा साहब की सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए। नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो इसीलिए कहीं कोई दो केंद्रों के बीच कोई टकराव का मतलब आप चाहते हैं कि पावर का सत्ता एक आदमी के हाथ में? ऐसा हमारे यहाँ बराबर नहीं होता। एक ही आदमी जो है तानाशाह बन जाए? नहीं, हमारे आदमी देश में सत्ता को संभाले, डेमोक्रेसी नहीं है। अध्यक्ष होते रहे, हम सीट के लिए थोड़े जीते हैं, हम लोग दिल लेकर के। सवाल का जवाब एआई से कहना यही चाहूंगा कि आप ही के चैनलों पर सच क्या था ये दिखाया जा चुका है कि वो भाषण दे रहे थे, लेट हो गया, प्रियंका गांधी जी को अपना नामांकन दाखिल करना, सब नामांकन दाखिल करते हैं, टाइम से करना था, लेट 2-3 बार करना होता है।
बुला के बैठाए, सामने के सीट पे बैठाए, इतनी छोटी छोटी बात। हमने तो ये भी देखा है कि मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बाँह पकड़ कर खींच दिया गया। ये वो परिस्थितियां काल रही होगी, हम उस पर भी कमेंट नहीं कर, नहीं हम उस पर, ये जब देश का मुद्दा हो तो कौन मतलब ये तो वही फ्रस्ट्रेटेड लोग करते हैं जिनको और कुछ नहीं दिखता है। सही बात है, कोई मुद्दा नहीं है देख रहे हैं। आप स्पष्ट करना है फ्रस्ट्रेटेड किसको बोल रहे हैं? इससे ज्यादा जो बोलेगा ज्यादा नीचे राजनीतिक जो बोला होगा वो करेगा। आप झूठ बोल रहे हो। बताइए अब क्या इतना झूठ बोल रहा हो। सना एंकर के ऊपर तो नहीं सना ये भाजपा की फेक फैक्ट्री है। दलितों को अभी भी अपमानित करी, अभी भी आपको क्षमा मांग लेना चाहिए तो उसको कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी क्षमा मांग लेना चाहिए। कहती है आप पर एआई भी अब हंसने की कगार में है। क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। झूठ था, लेकिन एक फैक्ट्री थी और फेक फैक्ट्री के आपके ये प्रोडक्ट थे। आप ये फेक फैक्ट्री के टीवी चैनल ने आपको आईना दिखाया है कि कितना जोर जोर से झूठ बोलते हैं। बीजेपी जब दलितों की बात करती है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। ये साइड इफेक्ट है कि खड़गे जी को वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो अब बीजेपी दलित की बात कर रही है। दर्द इसीलिए हो रहा है इनको पेट में, इनको दलित से लेना देना थोड़ा है, आदिवासी से लेना देना। उनका अपमान करते रहिए, उनको सम्मान मत दीजिए, उनको पोस्टर से हटा दीजिए, उनको बोलने का समय मत दीजिए। अरे समाज होता है, ऐसे फ्रस्ट्रेशन की स्थिति थी, समाज को आगे बढ़ाने के लिए होती है, सभा में मैं अध्यक्ष इंपावर करने के लिए होती है। अध्यक्ष की नहीं सुना था ना, इंपावर किया है, सुना था ना आशुतोष जी ने? फिर वही बात, मैं अध्यक्ष की नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रपति जी का कितना आप सम्मान किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन पूछता है? हमने पूरा सम्मान किया है और हमने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन करके, कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं ने चुन के बनाया है। कब वोट दिया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, जरा बता दीजिए। आपने वोट कांग्रेस का हमने दिया था वोट। कांग्रेस में नौटंकी कर रहे हैं वोट देने का। हमारे गलतफहमी के शिकार हैं अध्यक्ष के लिए और फिर इनका चुनाव मार मार के निकाल दिया। इनका चुनाव होगा। शहजाद पूना वाला मुसलमान पसमानदा, उसको मार मार के निकाल दिया इन लोगों ने ऑफिस से। वो अध्यक्ष का कंटेस्ट करना चाह रहा था, हमारा नहीं। सीताराम केसरी को लुंगी धोती खोल के निकाल दिया, इसको नहीं पता है। आपको नहीं, सीताराम केसरी का नहीं, सीताराम केसरी की धोती खोली कि नहीं? पिछड़े समाज का हमारे सम्मानीय नेता नहीं बोले सीताराम केसरी की धोती खोल दीजिए, किसी को पीट दीजिए। ये है कांग्रेस का चरित्र। आडवाणी जी कहाँ है? आडवाणी जी अपने घर में आराम से 96 साल की उम्र में उन्होंने सक्रिय सदस्य नहीं है, तो सम्मान देना आपको है। पूरा देश देख रहा है, पूरी पार्टी वाला भी देख रहा है, पूरी की पूरी पार्टी। आलोक जी 4 बिहार के लोग चालू पार्टी है ना, चालू पार्टी है ना, चालू पार्टी है ना, बड़का चालू पार्टी है ना, बड़का झूठा के सामने तो चालू पार्टी है, चालू पार्टी है। राजू जी आप कुछ बोलने वाले थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। पुणे वाला का नाम आप एकदम वैचारिक आधार पर उसको मार मार के निकाल दिया। अरे सुनिए ना, पसमानदा मुसलमान को कांग्रेस के दफ्तर में मार मार के निकाल दिया। झूठों के बीच क्यों पहुंच गए आप? हालांकि आज आपने भी चालू पार्टी, आप आज नारंगी आप ही पहन लिए हैं। चालू पार्टी आप जैसे वैचारिक पार्टी के लोग भी इनके यहाँ चले गए। तो ये गठबंधन बिहार गया है के, आपका देखिए इस गठबंधन से बिहार के हित भी जुड़े हुए हैं, बिहार को इसका लाभ मिल रहा है। आपके 6 दशक बिहार के लिए कितने मुश्किलों का सामना हम लोगों ने किया है, ये अंदाजा है बिहार के, चाहे वो 5 ईयर प्लान में बिहार में तलवार बटेगा ना। नहीं वो सब नहीं बटेगा, तलवार बांटेंगे। आपको भी पता है, इस पर आपकी सहमति है? आपके बाहुबलियों को भी जेल में धकेलने में। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, यूपी उपचुनाव में एसपी के टिकट पर लड़ेंगे सारे उम्मीदवार। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बोलिए हम चलिए। बोल दिया ना, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, जीतेंगे सारी सीटें। राम लक्ष्मण की जोड़ी है। संविधान और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश में बुनियादी मुद्दों पर चर्चा के लिए और कहीं न कहीं बुलडोजर पॉलिटिक्स को खत्म कर ठोको पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए जोड़ी सदैव बनी हुई है। इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ हम सब इनके साथ हैं। ये तस्वीर बता रही है इंडिया गठबंधन दलों के बीच में सिर्फ गले और हाथ नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ है। एक सिंबल पर
लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ रही है। ये खूबसूरत तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, ये एनडीए में देखने के लिए नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ये गठबंधन की मजबूरी है। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं तो आप महाराष्ट्र के अंदर भी देख लीजिए, वहां बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे टिकट पे जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन एक चीज ये है कि कहीं ना कहीं लगता है हरियाणा से सबक कांग्रेस पार्टी ने सीखा है और उनको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का टिकट पे लड़ने में कोई नुकसान नहीं तो हमारे ख्याल से बेहतर स्थिति है। देखिए, इस तस्वीर को कांग्रेस के टूटते तिलस्म से जोड़कर आप देख सकते हैं। एक तरफ आप एकदम ऐसे तो नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन एकदम विजयी मुद्रा में अखिलेश जी दिख रहे हैं और दूसरी तरफ लूटे पुटे राहुल जी दिख रहे हैं, इसलिए कि उनको समेट दिया वहां पर समाजवादी पार्टी ने। तो ये कांग्रेस का जो घटता हुआ आधार है, जो घटती हुई ताकत है, उसकी वजह से जो उन्हें समझौते करने पड़े, उसकी बेचारगी का एहसास उनके चेहरे पर दिख रहा है। मेरे जहन में एक गाना आ रहा है, बहुत फेमस गाना था, दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आशियाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। राजनीतिक आशियानों की तलाश में मिरमिरे से जुगनुओं की तरह बौखलाते हुए घूमे फिर रहे हैं तीरी गलियों में। हाय रे प्रधानमंत्री, हाय रे मुख्यमंत्री, कुछ न मिलेगा। देखिए, ये हाय रे प्रधानमंत्री, हाय रे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कितना बार बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं? दूसरी तस्वीर, ब्रिक्स समिट में हाथ मिलाते हुए मोदी और जिनपिंग। चलिए राजीव जी, हम शुरू करें। हाँ, आप ही शुरू कीजिएगा। न नजरें झुका के मिलते हैं, न नजरें उठा के मिलते हैं, बराबरी में मिलते हैं और विश्व को दिखाते हैं कि भारत की एक अलग साख, एक अलग पहचान पूरे विश्व में बनी है और जिसका धाक अमेरिका से लेके, चाइना से लेके, रशिया से लेके, पैलेस्टीन से लेके इजराइल तक मानता है। ये है मोदी द स्टेट्समैन। नहीं, देखिए ये वो तस्वीर है जो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि भारत को अभी भी चीन के साथ भले ही मजबूरी में लेकिन साथ आना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्थिति अभी भी बॉर्डर पे है उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार की स्थिति नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने काफी कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो सेना अध्यक्ष ने जो बात कही है वो बैक टू स्क्वायर वन है। लेकिन फिर भी ये स्वागत योग्य कदम है, इसलिए कदम है क्योंकि भारत और चीन को साथ आना ही चाहिए और आपस के में अगर कोई तनाव है तो उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इस तस्वीर से एक बात बिल्कुल साफ है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो भारत की बढ़ती ताकत है और जिस तरह से चीनी राष्ट्रपति के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान दिखती है, वैसे डिप्लोमेसी में ऐसे चेहरे ओढ़े जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है 5 वर्षों के रिश्तों की जो रिश्तों पर जो जमी हुई बर्फ थी, उसके पिघलने की शुरुआत हो गई और भारत ने इसके लिए जो कुछ भी किया है, अपने राजनयिक जो प्रभाव को जिस कदर बढ़ाया है और दुनिया को ये महसूस कराया है कि हमारे बगैर आप नए जो वर्ल्ड ऑर्डर की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो निसंदेह ये भारत की एक बढ़ती हुई शक्ति है। उसी का प्रदर्शन इस तस्वीर के जरिए दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में चीन के राष्ट्रपति आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनके गांव से चीन का पुराना रिश्ता है, तो उस पुराने रिश्ते को निभा रहे होंगे, हाथ मिला रहे होंगे। दुश्मनी लाख से ही रिश्ता निभाते रहिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। लेकिन उम्मीद है कि जो हमारे गलवान में शहीद हुए थे उनकी पीड़ा, जो हमारी जमीनों पर कब्जा करके चीन वाले बैठे हैं, उन लोगों को, देश की पीड़ा को भी माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर समझे होंगे। और हम चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है इसलिए अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ हम कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन उस पीड़ा को जरूर प्रधानमंत्री जी याद रखेंगे। मैं इतनी अपेक्षा प्रधानमंत्री जी से करता हूँ, फोटो फिनिश तक नहीं रह जाएगा मामला। देखिए, हमारे देश, अभी हमारे बीजेपी के मित्र अजय आलोक जी कह रहे थे कि हम न सर झुका के मिलते न नजर झुका के नहीं। अरे देश ये हिंदुस्तान, भारत कभी भी किसी के साथ न सर झुका के मिला है न नजर झुका के मिला है। और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए न सर झुका के मिलेंगे और न नजर झुका के मिलेंगे। ये तो भारत की ताकत है। लेकिन जो चीन पर सवाल खड़े होते रहे हैं कि भारत की भूमि पर कब्जा चीन का है, इस पर भी लोगों को जानने की राय है कि जब बात बनी है, हाथ मिलाए हैं, तो क्या फिर से चीन के साथ वो जो सौहार्दपूर्ण था बातचीत का, जो जिस तरह से भारत का रहा है विदेश नीति में, उसमें क्या परिणाम लेकर आए हैं, जिन्हें झूला झूलने
का दौर भी हम लोगों ने देखा, इसके बाद भी क्या हुआ सबने देखा नतीजा। तो नतीजे क्या आएंगे इस पर नजर सबकी है। ये दोस्ती नहीं टूटेगी, लुट जाए सारे जहां, ये भावनात्मक लगाव मोदी जी का वाकई चीन और शी जिनपिंग के लिए दिख रहा है इस फोटो में। पर एक प्रश्न जरूर है, कई दिन हो गए उस मीटिंग के, ब्रिक के मीटिंग के, उसके बाद अभी तक क्या हुआ और कैसी समझौता हुई? 65 पॉइंट पर जहां हम पेट्रोलिंग करते थे अब 26 पर आकर के रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्या हम 65 पर जाएंगे कि नहीं? जो बफर जोन बना दिया और हमारे वीर चक्रवीर जो परमवीर चक्र जो हमने दिया था शैतान सिंह जी को, वहां तक हम नहीं जा पा रहे हैं। हमारी सेना फिंगर 4 तक जो 8 तक जाते थे, फिंगर 3 पर जाकर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। डेम चौक से लेकर के और डेपसांग तक जो परिस्थितियां हैं, क्या उन सभी जगहों पर, यहां तक कि भाजपा के सांसदों ने बात रखी थी कि हमारा चारागाह जहां जहां तक था वहां तक हम नहीं जा पा रहे हैं। मोदी जी को जरूर देश को लेना चाहिए कॉन्फिडेंस में। और ठीक है, दोस्ती निभाए हो, पर देश की अखंडता और सुरक्षा सुरक्षित रहनी चाहिए, ये हम आशा करते हैं। ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, देश की बात है और देश के एक नागरिक की हैसियत से बात उनसे करना चाहते हैं। आप सभी वक्ताओं ने चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। चलिए सर।